आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसने भारत के इतिहास में एक बहुत ही गहरा निशान छोड़ा। साल 2012 का दिल्ली गैंगरेप केस, जिसे निर्भया केस के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों और सामाजिक सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ये लाइन कितनी गहरी बात कहती है ना? ये हमें याद दिलाती है कि उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था। वो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम घटना की पूरी टाइमलाइन को समझेंगे, जांच की बारीकियों पर नजर डालेंगे, न्याय के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी गई उसे जानेंगे और आखिर में इस केस के बाद जो बड़े कानूनी सुधार हुए उन पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस रात की, 16 दिसंबर 2012। तो हुआ ये कि रात के करीब 9 बजे एक 23 साल की स्टूडेंट और उसका दोस्त एक फिल्म देखकर मुनिरका से एक प्राइवेट बस में चढ़ते हैं। बस में पहले से 6 लोग मौजूद थे। बस चलने के करीब आधे घंटे बाद ही अंदर उन पर हमला शुरू हो जाता है। रात करीब 10:30 बजे दोनों को महिपालपुर के पास चलती बस से बाहर फेंक दिया जाता है और लगभग 11 बजे पुलिस तक इस घटना की खबर पहुंचती है। जब उन्हें सड़क पर पाया गया तो वहां से गुजर रहे लोगों ने सबसे पहले मदद की। पीड़िता को फौरन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके सिंगापुर भी ले जाया गया। लेकिन 29 दिसंबर 2012 को वो अपनी लड़ाई हार गईं। इस भयानक घटना के बाद शुरू हुई न्याय के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई। चलिए इस सफर के कुछ जरूरी पड़ावों को समझते हैं। पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को आरोपी बनाया था। बस का ड्राइवर था राम सिंह, जिसकी मार्च 2013 में कस्टडी में मौत हो गई। बाकी के 4 आरोपी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर, इन सभी को दोषी पाया गया। एक छठा आरोपी भी था जो उस वक्त नाबालिग था, इसलिए उसे 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया। अब सवाल ये था कि केस को साबित कैसे किया जाए। जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इसमें सबसे बड़ा हाथ था पीड़िता के दोस्त के बयान का, जो उस रात वहीं मौजूद था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस बस का पूरा रूट ट्रैक किया। लेकिन जो सबसे मजबूत सबूत थे वो थे फोरेंसिक रिपोर्ट्स, उंगलियों के निशान, डीएनए सैंपल। इन सब ने आरोपियों को सीधे सीधे अपराध से जोड़ दिया। यहां तक कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए बस को धो भी दिया था, लेकिन फोरेंसिक टीम ने फिर भी जरूरी सुराग ढूंढ निकाले। न्याय मिलना आसान नहीं था। ये लड़ाई 7 साल से भी ज्यादा चली। घटना से लेकर दोषियों को फांसी होने तक का सफर बहुत लंबा था। इस दौरान कई कानूनी दांवपेच चले, रिव्यू पिटीशन डाली गईं, दया याचिकाओं पर बहस हुई और पूरा देश इंसाफ का इंतजार करता रहा। और आखिरकार वो दिन आया। 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी दे दी गई और इसी के साथ एक बहुत लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया का अंत हुआ। लेकिन ये मामला सिर्फ अदालत की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रहा। ये एक सामाजिक आंदोलन बन गया था जिसमें पूरा देश बदलाव की मांग कर रहा था। घटना के बाद हफ्तों तक दिल्ली की सड़कें जैसे थम सी गई थीं। इंडिया गेट और जंतर मंतर पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। स्टूडेंट्स थे, पेरेंट्स थे, एक्टिविस्ट थे, सब सड़कों पर उतर आए थे। लोगों की मांगें बहुत साफ थीं। वो सिर्फ इस केस के दोषियों के लिए सजा नहीं मांग रहे थे। उनकी मांगें इससे कहीं बड़ी थीं। वो चाहते थे कि यौन अपराधों के लिए और कड़े कानून बने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासकर रात में सुरक्षित हो, और सबसे जरूरी, महिलाओं के प्रति समाज की सोच में एक बुनियादी बदलाव आए। और इसी आंदोलन के बीच एक नाम उभरा जो हिम्मत का प्रतीक बन गया, निर्भया। इसका मतलब होता है निडर। ये नाम मीडिया ने पीड़िता की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए दिया था, लेकिन बहुत जल्द ही ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि भारत में साहस, प्रतिरोध और महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। देश भर में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, उसका नतीजा कानूनी सुधारों के रूप में सामने आया, जो इस केस की एक महत्वपूर्ण विरासत है। लोगों का दबाव इतना था कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और इसी के चलते जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई, जिसका काम था क्रिमिनल लॉ में जरूरी बदलावों की सिफारिश करना। इस कमेटी की सिफारिशें बहुत अहम थीं और इन्हीं के आधार पर 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए,
जैसे यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया, पीछा करना यानी स्टॉकिंग और एसिड अटैक जैसे अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया। पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त नियम बनाए गए और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर जोर दिया गया। इस केस ने सिर्फ एक अपराध को नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की कई बड़ी खामियों को भी सबके सामने ला दिया था। जैसे प्राइवेट बसों की निगरानी कितनी कमजोर थी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट नियमों को और सख्त किया गया। सड़कों पर लाइट की कमी और असुरक्षित पब्लिक स्पेस पर भी ध्यान गया। पुलिस के रिस्पांस टाइम और जवाबदेही पर भी सवाल उठे, जिसके बाद नए प्रोटोकॉल बनाए गए ताकि कार्रवाई ज्यादा तेजी से हो। तो कानून तो बदल गए, लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने है। क्या समाज बदला है? क्या आज हमारे पब्लिक स्पेस वाकई में सबके लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए हर घर में सम्मान सिखाएं, हर शहर में सुरक्षित ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें और हर इंसान में मदद की भावना जगाएं। अगर कहीं भी उत्पीड़न देखें तो चुप न रहें, हस्तक्षेप करें, रिपोर्ट करें। हमें अपनी बेटियों को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो अकेली नहीं हैं, क्योंकि एक जागरूक समाज ही असली न्याय है।